मेरा नाम डॉक्टर वैभव प्रकाश शाह है। मैं आपका चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आज मैं मोस्ट कॉमन टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं कि नवजात शिशु में बार बार पोटी होना। तो आज मेरे साथ है बेबी ऑफ खुशबू कुमारी हैं, तो उन्हीं के साथ वो अपने बच्चे को लेकर आए हैं और ये कॉमन टॉपिक पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो बच्चे से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट वीडियो है बच्चे के हेल्थ के बारे में आपके पास पहुंच पाए। तो सबसे पहले मैं फटाफट मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। मेरे पास आई है बेबी ऑफ खुशबू कुमारी। इसका डेट ऑफ बर्थ जो है 23/10/2020 को इसका जन्म हुआ था। वो आज 1 मंथ के बाद मेरे पास रूटीन चेकअप में आई है कि बच्चे को बार बार पोटी होता है। चलिए हम बच्चे की माँ से ही पूछते हैं कि बच्चे को क्या दिक्कत हो रहा है। आपके बच्चे को क्या दिक्कत हो रहा है? दिन भर में 8-10 बार पोटी हो जाता है। हाँ, और दूध पिलाते हैं, उसके बाद तुरंत पोटी कर देता है। तो अच्छा ये बताओ, बच्चा सुसु कितने बार करता है? 8-10 बार करते हैं। 8-10 बार कर लेता। और दूध पीने के बाद बच्चा अच्छे से सो जाता है? यस। 2 घंटा तक सोए रहता है, फिर उसके बाद फिर से दूध पीता है? यस। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है तो इधर से दूध पीता है, तुरंत बच्चा सुसु पोटी दोनों कर देता है? यस। ठीक है। तो यही कॉमन टॉपिक पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि बच्चे को नवजात शिशु में क्या होते हैं कि जैसे ही नवजात शिशु में ये कॉमन प्रॉब्लम है कि बच्चे दूध पीते हैं, जो माँ का दूध बच्चे दूध पीते हैं उनका पोटी थोड़ा सॉफ्ट होता है। इसलिए सॉफ्ट होता है कि माँ के दूध में कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं उसमें लैक्सेटिव सब्सटेंस पाए जाते हैं, जिसके कारण बच्चे का पोटी थोड़ा ढीला होता है या सॉफ्ट होता है। जो बच्चे काऊ का दूध पीते हैं, गाय का दूध पीते हैं या जो डब्बे का दूध पीते हैं, उसमें देखा गया है कि उनका जो पोटी बच्चे करते हैं वो हार्ड पोटी करते हैं। तो इतना बात हम समझ गए कि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं वो पोटी थोड़ा सॉफ्ट करते हैं। लेकिन जैसा कि माँ बता रही है कि मेरा बच्चा जो है कि दिन भर में 8 से 10 बार पोटी करता है। जब भी मैं बच्चे को दूध पिलाता हूँ, तुरंत जैसे ही दूध पिलाता हूँ तुरंत बच्चा पोटी कर देता है। तो इसी बात को हमें समझना होगा कि इस बीमारी, ये कोई बीमारी है क्या? तो ये कोई बीमारी नहीं है, एक बच्चे का ये नॉर्मल बिहेवियर है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिएंट स्टूल इन न्यूबॉर्न। ट्रांजिएंट स्टूल इन न्यूबॉर्न का मतलब होता है कि बच्चे को जैसे ही माँ का दूध पीता है, उसके कारण माँ के दूध पीने के कारण बच्चे में ऐसे चेंजेज आते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। इस गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स में क्या होता है कि बच्चा जैसे ही माँ का दूध पीता है, दूध पीने के बाद बच्चे का दूध माँ का दूध बच्चे के पेट में जाता है और पेट में जाने के बाद वो दूध तुरंत हमारी आंतों में जाता है, आंतें स्टिमुलेट करता है और तुरंत बच्चा पोटी कर देता है। तो मोस्ट ऑफ टाइम बच्चे की माँ को लगता है कि बच्चे को मैंने दूध पिलाया, मेरा बच्चा तुरंत पोटी कर दिया, लगता है कि दूध को अच्छे से पचा नहीं पाया, या बच्चे का वजन नहीं मेरे बच्चे का अच्छे से वजन नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि जो भी दूध पिला रहा है तुरंत तो लैट्रिन मेरा बच्चा कर देता है। तो ये बातें को मैं इस बातें को अच्छे से समझना होगा कि ये एक नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन इसके साथ साथ हमको और भी बातें को भी क्या भी ध्यान रखना होगा कि जैसे बच्चे जो है कि माँ के दूध पीने के बाद अगर 8 से 10 बार भी पोटी कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि 20 बार भी पोटी बच्चे करते हैं, 20 बार भी, तो वो चीज़ नॉर्मल है। तो उसमें हमें बेसिकली ये ध्यान रखना होगा कि बच्चा यूरिन कितनी बार करता है, सुसु कितनी बार करता है। जनरली जो भी बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं, वो अगर मदर फीड लेते हैं तो दिन भर में 7 से 8 बार, 6 से 7 बार से ज़्यादा वो सुसु करते हैं। अगर बच्चा 7 से 8 बार बच्चा सुसु कर रहा है, बच्चा बिल्कुल एक्टिव है, बच्चा बिल्कुल प्लेफुल है, बच्चा मदर के साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर रहा है और बेबी दूध पीने के बाद 2 घंटे से अच्छे से सो जाता है, बच्चा भी बिल्कुल हैप्पी बेबी है और मदर भी नोटिस कर रहे हैं कि बच्चे के बिहेवियर में कोई भी चेंज नहीं आया है, तो ये चीज़ें बिल्कुल ही नॉर्मल होती है। लेकिन फिर भी इसमें हमको कुछ खतरे वाली बात को भी हमके ध्यान में रखना होता है
कि कहीं बच्चा के स्टूल का कलर को देखना होता है, बच्चा के स्टूल में कभी ज़्यादा चिपचिपा जैसा पदार्थ म्यूकस तो नहीं आ रहा है, बच्चे के स्टूल में ब्लड तो नहीं आ रही है। इस तरह के पोटी करने के साथ साथ बच्चे को बहुत ज़्यादा पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है, पेट में मरोड़ हो रहा है। उसमें क्या होता है कि बच्चा जब भी स्टूल करेगा बहुत ज़्यादा वो रोता है, तो पेट में उसमें उसके बाद हमें देखना है कि बच्चे को फीवर तो नहीं आ रही है, बच्चा उल्टी बहुत ज़्यादा तो नहीं कर रहा है। ऐसे भी नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी जो है दूध पिलाने के बाद हल्का सा दूध बाहर वो फेंकते हैं, उसका मैं बाद में एक उसके डिटेल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है, बच्चे को बुखार आ रहा है, बच्चा सुस्त पड़ गया है, तो ये सब खतरे वाली बात होने पर तुरंत आप अपने बच्चे वाले डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ये सब डेंजर साइन होते हैं। इसके अलावा हमारे बच्चों में क्या देखना होता है कि बच्चे को डिहाइड्रेशन देखना होता है कि बच्चे अगर लैट्रिन ज़्यादा करते हैं, पोटी ज़्यादा करते हैं, तो उसमें पानी की कमी हो जाती है। तो पानी की कमी होने के कारण बच्चों में कुछ पानी की कमी के लक्षण दिखते हैं। उस लक्षण में क्या होता है कि बच्चे का हमको एक्टिविटी देखना होता है कि बच्चा एक्टिव है कि नहीं है, बच्चा सुस्त तो नहीं हो गया है, बच्चे की आंख जो है आई श्रंकन मैंने धस तो नहीं गई है, पानी की कमी के कारण बिल्कुल आंखें धस तो नहीं गई है, मुंह खोल के देख रहे हैं, मुंह बिल्कुल सूखा हुआ है। स्किन टर्गट चेक करते हैं कि यहाँ स्किन पिंच करके छोड़ते हैं कि स्किन टर्गट डिक्रीज तो नहीं कर गया है। और भी जो बच्चे ने 7 से 8 घंटा से पेशाब ही नहीं किया है, तो ये सब डिहाइड्रेशन के लक्षण होते हैं। अगर ये डिहाइड्रेशन के लक्षण और जो मैंने डेंजर साइन बताया था वो डेंजर साइन अगर रहते हैं तो तुरंत आप कोई भी जो आपके नियर में बच्चे के डॉक्टर हैं आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। और बच्चे में अगर लैट्रिन की जो भी बच्चे मैंने ट्रांजिएंट स्टूल ऑफ के बारे में जो डिस्कस किया था उसमें बच्चे ज़्यादा पोटी नहीं के, उसका जो अमाउंट होता है बहुत थोड़ा मात्रा में होता है अमाउंट। अगर बच्चे पोटी जो कर रहे हैं उसमें वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में पोटी कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों में डिहाइड्रेशन के चांस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा ये बेबी का जैसे जब भी अगर कभी कभी बच्चे जो होते हैं अदर कॉज भी होते हैं बच्चे के पोटी के। मोस्ट कॉमन कॉज न्यूबॉर्न में जो होते हैं उसमें हाइजीन का मतलब है कि हम बच्चे को साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, हमने गंदे हाथों से बेबी को टच कर लिया है, बच्चे को हम बोतल से दूध पिला रहे हैं, बोतल से बहुत कॉमनली बच्चे में इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग को हम लोग प्रमोट करते हैं। किसी कारण से ब्रेस्ट फीडिंग अगर नहीं हो पा रहा है तो ऐसी सिर्फ अपना दूध माँ अपना दूध निकाल कर बच्चे को पिला सकते हैं कटोरी चम्मच से, बोतल का यूज नहीं करना है। और कभी कभी हाथों में पूरा मोटा धागा बांध देते हैं, बच्चे उसी धागा को मुंह में लेते रहता है, उससे भी इन्फेक्शन जाते रहते हैं। तो ये सब के कारण भी बच्चे को इन्फेक्शन के कारण भी लैट्रिन हो सकती है। कभी कभी क्या होता है कि न्यूबॉर्न बेबी में जैसे माँ के दूध में लैक्टोज नामक कंटेंट पाए जाते हैं, तो हमारा जैसे छोटा बच्चा है 2 से 3 महीना उसको थोड़ा सभी सिस्टम को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो बच्चों में क्या हो जाता है कि लैक्टोज को अच्छे से बच्चे पचा नहीं पाते हैं, उतना डाइजेस्टिव एंजाइम जो है हमारे आंतें जो होते हैं कुछ बच्चे को लैक्टोज को नहीं पचा पाते हैं, जिसको हम लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस सिंड्रोम कहते हैं। उसमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा डायरिया करते हैं। तो ये सब के कुछ ये अगर आपको लगता है तो आप बच्चे के डॉक्टर से आप दिखा सकते हैं। वैसे स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे का पूरा हेड टू टो असेसमेंट करते हैं। उसके बाद बच्चे का रूटीन स्टूल का चेकअप करते हैं। रूटीन का स्टूल में हम लोग पल्स सेल्स देखते हैं कि 10 से कम अगर पल्स सेल्स होते हैं तो नॉर्मल होते हैं, 10 से ज़्यादा पल्स सेल्स होते हैं तो वो इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए हम लोग जो लैट्रिन का जो टेस्ट करते हैं रूटीन माइक्रोस्कोपिक, उसमें हम लोग देखते हैं कि कोई रिड्यूसिंग सब्सटेंस हम लोग बच्चे का देखते हैं कि लैक्टोज इंटॉलरेंस में देखा गया है कि रिड्यूसिंग सब्सटेंस पॉजिटिव आते हैं। साथ साथ बच्चे के लैट्रिन में कभी कभी कुछ कीड़े होते हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सिस्ट, ट्रोफोजोइड, ओवा, सिस्ट वगैरह तो नहीं है। वो रूटीन एग्जामिनेशन में जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है तो उसमें वो चीज़ें हमें पता चल जाती है। तो अब मैं अपने टॉपिक पर फिर से आता हूँ, ट्रांजिएंट स्टूल इन न्यूबॉर्न। जैसे कि मेरे पास बेबी ऑफ खुशबू कुमारी आई है, तो जन्म के समय जो था इसका वजन था, जन्म के समय कितना वजन था तुम्हारे बच्चे का? 2 किलो 900। जैसे इनका वजन है 2 किलो 900 ग्राम है और हेड की लंबाई 34 थी और लेंथ इसका 48.5 था।
अभी 1 मंथ होने को है, इसका वजन है 3.6 kg। दैट मीन्स कि 1 मंथ में बच्चे ने 700 ग्राम वेट गेन किया है। तो हम लोग जनरली कहते हैं कि फर्स्ट वीक में बच्चे जो है, जन्म के पहला सप्ताह बच्चे का वजन जो है वो लॉस करता है, पानी सूखने की वजह से थोड़ा लॉस करता है। तो इसका मतलब है कि 20 से 25 दिन में बच्चे ने 700 ग्राम का वजन गेन किया है। जनरली रफली हम लोग मान के चलते हैं कि पर डे 25 ग्राम, अगर बच्चे 25 से 30 ग्राम पर डे अगर बच्चे वजन गेन कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ही नॉर्मल है। उसके अलावा हम लोग हेड की लंबाई को देखते हैं तो हेड की लंबाई 34 सेंटीमीटर थी। फर्स्ट 3 मंथ में हेड की लंबाई जो होती है 2 सेंटीमीटर बढ़ती है, तो वही 34 से 36 हो गया है। और लेंथ का भी इनकी 48 से 53 हुआ है। दैट मीन्स कि डेवलपमेंट वाइज बच्चा बिल्कुल अच्छा है। अब बच्चे को थोड़ा हम देखते हैं कि इसका, बच्चा अभी सोया हुआ है तो मैं इसे उठाना पसंद नहीं करूँगा। ऐसे एक्टिविटीज वाइज बच्चा बिल्कुल ही ठीक है। हाँ, अभी बच्चा गहरा नींद में है तो अभी मैं इसको नहीं जगाऊंगा, लेकिन मदर से जो मैंने हिस्ट्री दी है उसके अकॉर्डिंग बच्चा बिल्कुल ठीक है। मैं लास्टली अब समराइज कर दूं ट्रांजिएंट स्टूल इन न्यूबॉर्न को, कि ट्रांजिएंट स्टूल इन न्यूबॉर्न जो होते हैं बच्चे के जन्म के 15 दिन के बाद से लेकर के 1.5 से 2 महीने तक के बच्चों में ये नॉर्मली पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ही बच्चे माँ का दूध पीते हैं उसके बाद बच्चे तुरंत लैट्रिन कर देते हैं, या बच्चे जो मदर फीड पे हैं उसके अलावा भी फीड जो बच्चे मदर ब्रेस्ट फीडिंग पे है वो कभी कभी 10 से 20 बार तक भी पूरे दिन में पोटी करते हैं। बाकी उसमें कोई डेंजर साइन नहीं होता है, कोई जो मैंने बताया डिहाइड्रेशन के कोई उसमें लक्षण नहीं होते हैं। बच्चे का वेट गेन जो होता है वो एडिक्वेट होता है। जब भी मेरे पास वो विजिट पर आते हैं तो मंथली, वैसे बच्चों का हमें मंथली वेट, हाइट और हेड की लंबाई से उसका ग्रोथ, WHO जो हमारा स्टैंडर्ड ग्रोथ चार्ट है उस पर उसको प्लॉट करके देखते हैं बच्चे का ग्रोथ वगैरह अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये सब चीज़ें, ग्रोथ बच्चे का अच्छे से हो रहा है, कोई डेंजर साइन नहीं है, कोई और कोई डिहाइड्रेशन के ये नहीं है, तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। इसके लिए कोई भी दवा देने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ टाइम कभी कभी देखा गया है कि अननेसेसरी बच्चों को कभी दवा दुकान से या कहीं से कोई डायरिया की मेडिसिन बच्चे लेते रहते हैं और वो एंटीबायोटिक वगैरह भी लेते रहते हैं। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि एंटीबायोटिक या कोई भी ये सब चीज़ें का ऐसे छोटे बच्चों में बिना डॉक्टर के सलाह के बिना आप ऐसे बच्चे को नहीं दें, यह बच्चे के लिए बिल्कुल ही हार्मफुल होगा। तो मैं इसी के साथ अपने आज का टॉपिक को फिनिश करता हूँ। होपफुली आपको मेरा टॉपिक ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू।